एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 1 मार्च और आज है शिव जी का दिन। तो आज है महाशिवरात्रि। आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने फैमिली के साथ खूब सारा एंजॉय कीजिए। ये ब्लॉग तो थोड़ा दिन बाद आएगा बट ओके। ये आपको पता है कि बीच में मेरा छूट गया था, तो मैं ब्लॉग तो बनाई थी बट डाल नहीं पाई थी, तो वैसे सीक्वेंस में डाल रही हूँ तो थोड़ा लेट आएगा। सुबह सुबह बाबू अभी सो रहा है तो मैं फटाफट सोची कि आज तहरी ही बना देती हूँ। मोमेंट है नहीं, मे बी वो आएंगे तो कितना लेट आएंगे पता नहीं। तो अगर ये मैं बना दूँगी तो 2 टाइम का मेरा हो जाएगा। और आज शिवरात्रि है तो बाबू का भी थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेंगे, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं सोची कि हाँ ये इजी है, बना लेना, जल्दी से बन जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही बना रही हूँ कि अगर मोमेंट आ गए तो एटलीस्ट खा लेंगे। तो ये सारा सब्जी जो है ये मैं कट करके रखी हूँ, सारा मिक्स करके बना दूँगी फटाफट। तहरी मैं बहुत बार बनाई हूँ, आप लोग देखे हैं कैसे बनाते हैं, तो दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग ही बोलेंगे एक ही चीज़ कितनी बार दिखा रही हो, ये तो बनाना सीख ही लिया ना, तो इसलिए। तो आज जो मैं बाबू का फ़ोटो शूट करने वाली हूँ ना, तो उसके लिए ना सुबह से थोड़ा मैं कुछ ना प्रॉप्स बना रही थी। तुरंत में ख़रीद के ला नहीं सकते हैं, और वैसा वैसा प्रॉप्स ना मतलब बहुत ही कॉस्टली मिलता है बाहर। अननेसेसरी क्यों वेस्ट करना, अगर वो बना सकते हैं तो मुझे ऐसा लगा जब मिल जाएगा कभी मार्केट में मुझे उस तरह का तो मैं ख़रीद के रख लूँगी। बट अभी फ़िलहाल तो मैं खुद से ही बना रही हूँ फ्रॉक। तो पूरा तो बना नहीं है, उसका जो आधा पार्ट है वो कर दी हूँ मैं। आधा मैं सोची ये सब कंप्लीट करने के बाद ना आराम से बैठ के बनाऊँगी। बेबी का भी एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम बनाई हूँ, क्योंकि मैं ना उसके हर एक जो नया नया चीज़ करता है ना या कुछ भी करता है तो वो मैं उसमें रील्स बना करके डालती हूँ कि चलो वो भी मतलब याद करेगा, देखेगा अच्छे से जब बड़ा होगा तो कि हाँ मैं ऐसा करता था, क्योंकि हाँ तो मैं ऐसा करता था तो अच्छा लगेगा उसे भी। तो इस वजह से मैं कैप्चर करती हूँ, और कभी मुझे भी देखना हुआ तो मैं फटाक से इंस्टाग्राम ओपन कर लूँगी और देख लूँगी। तो ये एक्चुअली ये रीज़न था जिस वजह से मैं उसका इंस्टाग्राम अभी ही बना दी हूँ। बाद में बनाने से फिर वो जो टाइम है ना वो चला जाएगा, तो फिर उसको कैप्चर करके फिर डालने से ना उतना मज़ा नहीं आता देखने में। और आई होप आप लोग को भी अभी उसका क्या क्या हरकत करता है वो देखने का मन करता होगा, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं उन लोगों को, तो वो वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जा कर के फॉलो कर लो मेरे बाबू का भी इंस्टाग्राम, एंड उसका नाम उसमें आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या रखे हैं हम लोग। नामकरण तो एक्चुअली में बहुत दिन के बाद होता है, 9 मंथ के बाद होता है या 9 मंथ में होता है हम लोग का यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में। बट बाकी जो चीज़ है ना, जैसे पासपोर्ट वगैरह है सभी चीज़ें, तो उसको बनवाना है, तो इस वजह से नाम हम लोग रख लिए हैं। पंडित जी वहाँ पे उसका पूजा कर देंगे, नाम बोल करके वो चीज़ होगा। तो नाम ऑलरेडी हम लोग रख दिए हैं उसका। और घर का नाम तो बहुत सारा है, मतलब अभी छोटा है ना, बहुत छोटा, तो जिसको जो मन होता है, जिस टाइम में जो मन में निकलता है ना वो बोलते हैं। तो नाम आपको मैं शाम में बता दूंगी जब मोमेंट आएंगे, तो साथ में मैं सोच रही थी बताऊंगी, इस वजह से मैं अकेले नहीं बता रही हूँ कि बाबू का नाम क्या रखी हूँ। तो मोमेंट आ जाएंगे तो मैं साथ में आज आप लोग को बता दूंगी कि बाबू का नाम क्या रखी हूँ। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते ना मेरा सारा सब्जी भून आ गया अच्छे से। सिर्फ अब इसमें राइस डाल देती हूँ और उसके बाद बस सीटी लगने छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ शिवलिंग का ये वाला पार्ट, ये आधा है, इसको मिरर करेंगे
और ये शिवलिंग है, ये त्रिशूल और डमरू है, ये भी आधा है, इसको मिरर करेंगे। तो ये मैं पेपर पे बना के रखी हूँ, इसको कार्डबोर्ड में ना कट करूँगी और उसके बाद पेंट करूँगी। तो ये वाला काम है और उसके बाद बेबी का फ़ोटोशूट होगा, तो बहुत सारा काम है मुझे। तो जल्दी जल्दी पहले मैं जाती हूँ, बाबू का सारा काम कर देती हूँ, मतलब उसको नहला वहला देती हूँ, ताकि अब वो आराम से फ्रेश हो जाएगा ना, तो सो जाएगा फिर से। अभी तो सोया ही हुआ है, फिर से सो जाएगा, तो फिर मैं अपना फिर से काम कर सकूँगी, मतलब नहा लूँगी और ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से मुझे सारा काम निपटाना पड़ता है अभी। खैर ऐसे ही निपटाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से ही निपटाती हूँ। खैर कभी आपको मैं अच्छे से, जब मेरा रूटीन पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैं फॉलो करती हूँ। तो बस यही है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारा दिन कैसा जाता है, कैसे मैनेज होता है, बेबी के साथ कैसे मैनेज करती हूँ। आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे ब्लॉग के साथ बनाए रखिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तो चलिए अब जाती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारा काम एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मैं त्रिशूल और साथ में डमरू बना ली हूँ, और ये शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग है, उनका जो स्टैंड होता है वो है। तो ये कुछ ऐसे रहेगा, इस तरह से स्टैंड, मतलब ये कट होगा, यहाँ तक रहेगा इस टाइप से। देखिए, अब इस पर मुझे पूरा कलरिंग करना पड़ेगा, डिज़ाइंस बनाना पड़ेगा। और ये डमरू और साथ में त्रिशूल, तो ये मैं बनाई हूँ। ये जो कार्टून आता है ना, ये मेरा ये तवा का था, तो ये थोड़ा लंबा था, एक साथ कट जाता, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे फोल्डिंग रहता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी फोल्डिंग है, तो ये ऐसा हो गया, तो थोड़ा ही सा फोल्डिंग है तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट ये सीधा सीधा आया है, तो मुझे अच्छा होगा पेंट करने में। तो इतना कर दी हूँ मैं, और बाबू को नहला करके, उपटन लगा करके, मसाज करके फिर से सुला दी हूँ, एंड ये सो रहा है अभी। जाती हूँ, नहा लेती हूँ, थोड़ा पूजा करती हूँ, और फिर इसका पेंटिंग वेंटिंग वाला करेंगे। अगर बाबू उठ गया तो फिर तो उसमें बिज़ी हो जाएंगे, नहीं उठा तो इसका पेंटिंग करूँगी। तो मुझे लगता है ना कि मोमेंट शाम तक आएंगे ना, तो उसके बाद ही मैं फ़ोटो शूट कर पाऊँगी, अदरवाइज़ कल करूँगी, पता नहीं, बट बन जाएगा ना तो ये रह जाएगा, मतलब इसको रख दूँगी अच्छे से, ताकि जब इसका स्कूलिंग का टाइम आएगा और कुछ कुछ बनना होता है ना, तो उस टाइम में उसको ये यूज़ हो जाएगा। तो मैं इस सभी को ऐसे ही रख दूँगी अच्छे से पेंट वेंट करके, ताकि उस टाइम में मुझे ना बनाना पड़े। इस टाइम में तो मुझे यूज़ हो ही जाएगा, तो डबल यूज़ हो जाएगा। मोमेंट हासन से निकल गए हैं और गए हैं शिव जी का टेम्पल में, जो हम लोगों के घर का, जो जैसे सब लोगों के घर का एक एक टेम्पल होता है ना, मतलब वहीं पे पूजा करते हैं वो लोग उन चीज़ का, घर के देवता जो होते हैं, ऐसा तो हम लोग के शिव जी हैं, तो वो वाले टेम्पल में गए हैं। तो वो भी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, तब तक मैं नहा के आती हूँ। मोमेंट बहुत मिस किया है आपको। हाँ, मैं भी बहुत मिस किया मेरे चेतु को। देखो ना, मेरे चिंटू को बहुत मिस कर दिया। देखो अभी इसीलिए कितना अच्छे से है मेरे साथ। कल ये अपना गणेश जी वाला पोजीशन भी नहीं ले पाया, आपके ऊपर सोता है, सो करके रहता है शाम में, वो भी नहीं हो पाया। देखो ना मिस, अभी मैं आ गया ना। हाँ। ऐसा रख लिया ना शिया। हाँ। तो हंस रहा है। पापा वापस आ गया। तो पापा वापस आ गया। मैं सब्सक्राइबर्स लोगों को बोली हूँ कि आज हम लोग इसका नाम बता देंगे शिवरात्रि वाले दिन। ओह अच्छा है। तो मैं सोची आप आओगे तभी बताएंगे।
ओके कैसे बैठा है आराम से। वही ऐसे बैठता है ना तो पूरा मुझे ना वो छोटे गणपति जी लगते हैं ना, वैसे ही लगता है मुझे। और टोपी भी ऐसे ही रहता है, गुलू 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 गुलू। ओले बापले ओले बापले ओले बापले। हाँ मुआ, मुआ। तो मोमेंट आ गए हैं और फाइनली हम बाबू का नाम बताते हैं आप लोगों को। एक्चुअली जब ये जन्मा ना उसके बाद कुंडली बनाते हैं हम लोग, इंडियंस तो बनाते ही हैं, तो उसमें इसका नाम रखना था चौ चा ची चे ऐसे चौ से, और या तो फिर लौ ला ली ऐसा। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है चेतस। उसका मतलब होता है ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ऐसे ही कुछ होता है। अब ये सच में होगा कि नहीं होगा पता नहीं बट यही नाम रखे हैं। तो इसका नाम है चेतस और घर में हम लोग बोलते हैं इसको चेतू। बाकी तो बहुत सारा नाम है, चीकू, टुमटुम, ऐसे ऐसे बहुत सारा है, जो जो मन में आता है वो बोलते हैं, बट ऑफिशियल नाम ये हो गया इसका। इसका नाम है चेतस गौड़ा। चेतस श्रुति मधु गौड़ा। ओके दैट इज आल्सो ओके। बट चेतस गौड़ा सिर्फ क्यों रहेगा? बट गौड़ा रहने ही रहने। गौड़ा तो है, हम नहीं बोल रहे नहीं है, बट मम्मा का भी कुछ होना है ना। हाँ ठीक है, इसीलिए इसका पूरा नाम जो होगा वो चेतस श्रुति मधु गौड़ा होगा। बाकी चलो आपका गौड़ा भी रख दिए है, मेरा श्रुति भी हो गया, आपका मधु भी हो गया, बट सिटी का नाम नहीं रहेगा क्योंकि पता ही नहीं है बेंगलोर रहना कि हासन रहना कि, और जो गांव में हम लोग का वो रहना, तो वो सिटी हटा ही दिए चेतु चेतस चेतस अलनोडो, चेतस अलनोडो। उसको मन नहीं है उधर देखना, उधर टीवी देखना उसको नहीं, उसको मन नहीं है देखने का इधर। तो आप लोग को लगता होगा कि इनका नाम मोमेंट है, तो वो मोमेंट जो है ना वो बिल्कुल नहीं, मतलब उनका ऑफिशियल नेम जो होगा ना वो नहीं है। इनका नाम है मधु CS। अब CS का मतलब मत पूछेगा, आप समझिए कि मधु गौड़ा है क्योंकि बहुत लंबा नाम होता है, तो वो बहुत लंबा नाम है, आप भी जान के क्या करोगे। मधु CS इज परफेक्ट एंड अदरवाइज मधु गौड़ा बोलेंगे। मोमेंट मैं घर में बोलती हूँ, मतलब हम लोग का ये फ्रेंडशिप वाला नाम है, मोमेंट एंड शेयर। मेरा शेयर है, इनका मोमेंट है, तो मोमेंट ही हमेशा मुझे हैबिट हो गया बोलने का, तो मोमेंट ही बोलती हूँ। तो आप लोगों को भी पता है कि मोमेंट ही इनका नाम है, नहीं ऑफिशियल नाम दूसरा है, ये घर वाला नाम है ना मोमेंट? ये आप कैसे बात करते रहो। हाँ ये खेल रहा है उधर से, अच्छा है ना, पीछे पीछे ये खेल रहा है और बुलबुली निकालने शुरू हो गया मुंह में से, वो बुलबुला जो निकलता है ना थूक का, वो निकालना शुरू हो गया है इसका। अब तो बेटू का 3 मंथ होने वाला है। अरे बाप ले, अरे बाप ले, पापा बेटा का प्यार हो रहा है, 1 दिन का गैपिंग जो हो गया है ना। ओले बाप ले, अरे बाप ले बाप। उसको इसको ना ऐसा आप दबा के नहीं रख सकते, पता है। अब जैसे इसको ऐसे दबा दोगे ना, बस इसका ऐसे। अभी शाम का 7 o'clock हो रहा है और मैं बना ली हूँ चाय। सुकून मिलता है ना उसको ऐसे लगा लो तो। कौन सा? मतलब ऐसा लगता बस ऐसा एकदम से सुकून को क्या बोलेंगे हम, सुकून को मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम रिलैक्स वाला, बहुत अच्छा सा वैसा। ऐसा ऐसा हाँ ऐसे करो तो बहुत अच्छा लगता है बट ये बदमाश वैसा 2 मिनट से ज्यादा रहता नहीं है लाइए रख देते हैं मम्मी। अभी 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 रखना, थोड़ा बड़ा होने के बाद नहीं रख सकते ना इसको। हाँ अभी नहीं रहता है, लाइए रख देते हैं। चाय पी लीजिए फिर खिलाइए। लाइए आफ्टरनून से ना मैं ये वाला ही न्यूज, मतलब कल भी यही चला था न्यूज, परसों भी यही चला था, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई। एक कर्नाटका का एक स्टूडेंट मर गया है बम ब्लास्ट में। बेचारा वो निकला था खाना लेने के लिए, उसी टाइम में ब्लास्ट हो गया। सुबह सुबह 8 o'clock में। हाँ
तो इसको बस इतना ही बना के छोड़ दी हूँ, आज नहीं कर पाई पेंट, तो देखती हूँ कल कर पाऊँगी तो करूँगी पेंट। अब किस दिन इसका फोटोशूट होता है पता नहीं। और ये सब लेके आए हैं मोमेंट हसन से, करी लीव्स, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और राइस का आटा है। इसमें रागी है क्या दूसरा वाला मोमेंट? हाँ इसमें रागी है क्या? छोड़ देती हूँ, अभी सुबह रखूँगी इसको। और मोमेंट टेंपल गए थे तो वहाँ से ये बनाना और कोकोनट वो सब आया है। और ये लेमन, यहाँ पे पूजा करते हैं ना तो लेमन ऐसे दे करके पूजा करते हैं, तो वो एक पूजा रूम में रखती हूँ और एक डोर पे रख दूँगी। और बेटू हमारा पापा के गोद में ही सो गया है। तो ये एक साथ ही खाना खा सकते हैं, तो मैं खा ली हूँ और सब चीज़ जो भी करना है वो सब करके किचन का, फिर बाबू को लेकर के जाऊँगी सोने के लिए और उसको मतलब मसाज करने के लिए, फिर सोएगा, तब तक मोमेंट खाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग तो। टिल देन गुड नाइट, बाय। मोमेंट बाय।